जिस मजहब में ये कहा गया हो कि रास्ते में तिनका पड़ा हो हटा दो, कूड़ा पड़ा हो हटा दो, कांटा पड़ा हो हटा दो, किसी परिंदे तक को तकलीफ नहीं देना, प्यासे परिंदे को पानी पिलाने के लिए छतों पे पानी रख देना, पड़ोसी कोई ऐसा ना हो जो भूखा सो जाए, उस मजहब के मानने वाले कर क्या रहे हैं, हमें ये सोचना होगा। अजान हमारी होती है, अजान इस्लाम का शियार है, लेकिन हम क्या करते हैं, बातें कर रहे हैं, धड़ाधड़ बातें करते हैं, हमारा जवान बातें करता, बूढ़ा गप्पो शप्पो में लगा रहता है, नौजवानों को कोई मतलब नहीं है अजान क्या चीज़ होती है। लेकिन एक नॉन मुस्लिम है, नाम बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा इस जलसे में, मगर आप समझ जाओगे, देश की बड़ी कुर्सी पे हैं इस वक्त, वो खुद ही समझ लेना, देश की बड़ी कुर्सी पे हैं, मुसलमान नहीं है, मगर अजान हुई मस्जिद से। कब? जब उनका भाषण चल रहा था कलकत्ता में, बंगाल में भाषण चल रहा था। भाषण तो वो बहुत गजब का देते हैं, भाषण तो उनका बहुत जोरों पे रहता है, नंबर 1 की कुर्सी पे बैठे हैं भारत में, नाम लूंगा नहीं, आप समझ गए होंगे, मगर भाषण बहुत गजब का होता है उनका। जब उनका भाषण बड़े जोरों पे था, लाखों का मजमा था, यूट्यूब पे ऐसी वीडियो शायद पड़ी भी है, वो जनाब वाला भाषण बहुत जोरों पे था, तकरीर उनकी बड़ी शान के साथ चल रही थी, लाखों का मजमा था, संबोधन था, जारी था, मगर बीच संबोधन में उनकी तकरीर के दौरान ड्यूरिंग हिज स्पीच करीब की मस्जिद के मीनारे से सदाए तौहीद बुलंद हो गई, यानी मुअज्जिन साहब ने पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जैसे ही मुअज्जिन साहब ने अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू किया, अजान पढ़नी शुरू की, लाखों का मजमा, भाषण देने वाला मुसलमान नहीं, भाषण सुनने वालों की मेजॉरिटी मुसलमान नहीं, और ये बात ज्यादा पुरानी भी नहीं। वो जनाबे वाला जैसे ही अजान की आवाज शुरू हुई, उन्होंने कहा प्लीज कीप साइलेंस, खामोशी बनाए रखिए, दोनों माइक सरेंडर कर दिए और कहा खामोशी बनाए रखिए, पहले मुसलमानों की अजान की आवाज़ गौर से सुन लीजिए। जनाबे वाला आखिरकार अजान का ऐसा मान सम्मान उन्होंने किया जो मुसलमान भी नहीं। तवज्जो है आपकी? और हम मुसलमान हैं, हमारा नाम है मोहम्मद इमरान, हमारा नाम है अब्दुल्ला, हमारा नाम है मोहम्मद रेहान, काहे के नाम जनाबे वाला? तुम अज़ान तक का मतलब नहीं समझ सकते, तुम इस्लाम का मतलब नहीं समझ सकते, तुम कुरान का मतलब नहीं समझ सकते, और ना तुम कुरान की वैल्यू को दुनिया के सामने दिखा सकते हो। मुर्दाबाद का नारा लगाना जानते हो, सिर्फ मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मगर मैं तो ये समझता हूँ मुर्दाबाद वो नहीं, मुर्दाबाद हमारा ज़मीर है, मुरादाबाद हमारी अंदर आत्मा है, जो हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे इस्लाम का मकसद क्या है, हमारा दीन कहता क्या है, टारगेट क्या है। नॉन मुस्लिम्स ने मारा मुस्तफा जाने रहमत को ताइफ के मैदान में, पत्थर मारे, तबलीग करने जा रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, लोगों ने पत्थर चलाए, जनाबे वाला खून मुस्तफ़ा जान रहमत के पाकीदा रुखसारों से निकला, दो फरिश्ते हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह इनकी हिम्मत इनकी औकात, पूरे ताइफ को दो पहाड़ों के बीच में पीस कर रख देंगे, इन्हीं पर अल्लाह ने हमें हुक्मरान बनाया, आप इशारा तो कर दें। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, सबका साथ सबका विकास ये मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए। जोर से कहें सुभान अल्लाह। सबका साथ मुस्तफ़ा का ऐलान, सबका साथ सबका विकास हमारे कुरान शरीफ का ऐलान। लेकिन आपने समझाया किसी को? आपकी माँ मरती है तो जनाबे वाला आप मौलाना साहब को बुलाते हैं, कहते हैं जल्दी से कुरान पढ़ दीजिए, सूरह यासीन पढ़ दीजिए, सिर्फ आपको इतना ही मालूम है, बुखार आ गया पढ़ के फूंक दीजिए। लेकिन आपने कुरान शरीफ की हैसियत को समझा? क्या समझा आपने कुरान शरीफ की हैसियत को? आप बता नहीं पा रहे हो पूरी दुनिया को कुरान शरीफ है क्या तुम्हारा? सुई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अत्याचार इसी कुरान पे होता है, जलता है कुरान, फटता है कुरान। स्वीडन में जलाया गया, यहां फाड़ा जाता है कुरान। न जाने जमाने के कितने मनहूस कुत्ते और जमाने के न जाने कितनी मनहूस कुतियां अपने पैरों के नीचे कुरान को रख कर फोटो खिंचवाते हैं, वायरल करवाते हैं। कभी तुम्हारी समझ में आया कि इस कुरान की वैल्यू और इसकी इमेज को हम दुनिया के सामने पेश कर सकें? मगर तुम कुरान के बारे में ना कुछ सीख सके, ना समझ सके, ना तुम पढ़ सकते हो कुरान को। मगर जनाबे वाला आपको जानकर ये हैरानी होगी कि यही कुरान शरीफ है जो 1450 साल पहले
इस दुनिया में तशरीफ लाया। 1450 साल पहले पूरी दुनिया में अंधेरा था। 1450 साल पहले राठौर जी से जैसे जिम्मेदार व्यक्ति अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी अजीम शान शख्सियतें हैं। ये मामूली लोग नहीं, इल्म वाले लोग हैं, हिल्म वाले लोग हैं। और जनाब वाला एक बड़े बड़े अजीम शान स्टेट महाराष्ट्र जैसा, जिसको जनाब यहाँ भारत का दिल कहो महाराष्ट्र को, यहाँ मुंबई जनाब वाला हिंदुस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल सिटी है। ये मुंबई कोई मामूली चीज नहीं है। वहाँ के मंत्री हैं, आपके सामने हैं, इनके साथ बड़े कदावर लोग होंगे। मेरे स्टेट में मुफ्ती हफीजुल्लाह जैसी विद्वान शख्सियत यहाँ जलवगर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज पूरी दुनिया में शिक्षा का बखाया जाता है, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हज़रत आदम तकरीबन 6000 साल पहले दुनिया में आए हैं। मुझे नहीं मालूम ये ज़मीन कब बनी है, मैं नहीं जानता ये आसमान कब बना है, मुझे नहीं मालूम ये कायनात कब बनाई गई है। मगर मुझे इतना मालूम है हिस्ट्री के हवाले से कि लगभग 6000 साल पहले इस दुनिया में अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा। और हमारी खुशनसीबी से वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी लकी, इंडिया इज ग्रेट। हम बहुत खुशनसीब हैं। हमारी खुशनसीबी से अल्लाह ने हजरत आदम को इसी भारत, अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पे भेजा था। मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब फरमाते हैं कि इस जमीन में नरमी है, मगर मैं कहता हूं इस जमीन से अल्लाह को मोहब्बत है। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। इस धरती से अल्लाह को मोहब्बत, संसार की रचना करने वाले मौला को मोहब्बत। और उसकी दलील, उसका सबूत और उसका एविडेंस ये है कि अल्लाह ताला ने पहला इंसान अखंड भारत में भेजा, सरानदीप के पहाड़ों पर। श्रीलंका में है इस वक्त, मगर उस वक्त भारत में थे। बहुत बड़ा था भारत, टुकड़े टुकड़े कर दिए जालिम अंग्रेजों की पॉलिसियों ने इस भारत के। मगर ये सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश, खुदा की कसम बहुत अजीम शान, ग्रेट और बाबहान देश, अखंड भारत का एक हिस्सा था सरानदीप के पहाड़। वहां अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा। हमारे अकीदे के अनुसार आदम यहां आए। तो अब जनाबे वाला कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया इतनी बड़ी थी, अरब इलाका था, सारी की सारी दुनिया थी, अल्लाह ने कहीं नहीं भेजा। अल्लाह ने भेजा तो भारत में भेजा। अल्लाह चाहता तो कहीं भी भेज देता, मगर अल्लाह ने हजरत आदम को यहाँ भेजा, इस अखंड भारत में। इसका मतलब ये देश अल्लाह को प्यारा है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। और मैं और एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ, हमारे मुस्तफ़ा को भी प्यारा है, क्योंकि हमारे नबी ने अपने पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा, अपना कोई एम्बेसडर और अपना कोई सक्सेसर या दूत बनाकर हमारे नबी ने पर्दा फरमाने के बाद किसी को नहीं भेजा, कहीं नहीं भेजा। मगर खुदा की कसम, हमारे उसी रसूल ने अपने पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अपना कोई सक्सेसर, जानशीन और अपना कोई दूत और नुमाइंदा बनाकर कहीं भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को भारत की ज़मीन पे भेजा है। और इरशाद फरमाया, मैंने तुझे हिंद की विलायत अता फरमा दी, हिंद की विलायत अता फरमा दी। मुस्तफ़ा को प्यारा। बल्कि मेरे आला हजरत ने तो एक बड़ी अजीम शान तहकीक की है और भारत के हवाले से उन्होंने लिखा है, बरेली वालों ने, कि भारत इस एतबार से बड़ा खुशनसीब है। वो असल में क़िबले की तहकीक कर रहे थे और क़िबले की तहकीक करते करते वो मुल्कों की सूरज निकलने, सनराइजिंग, सनसेटिंग डिग्रियों पे पहुंच गए कि कौन से देश में सूरज कौन सी डिग्री पे निकलता है और कौन सी डिग्री पे छुप जाता है। बात आई हिंदुस्तान की तो वो कहते हैं इस एतबार से हमारा देश बड़ा खुशनसीब है कि यहाँ सूरज निकलता है तो उसकी पहली डिग्री होती है 66 और डूबता है तो उसकी आखिरी डिग्री होती है 92, यानी 66 पर निकलता है, 92 पर भारत में सूरज डूब जाता है।
66 पे पहली डिग्री 66 है और मैक्सिमम डिग्री 92 है। फिर लिखते हैं कि 66 अदद है अल्लाह के नाम का और 92 अदद है मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का। इसका मतलब यहाँ का सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेकर निकलता है और डूबता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेकर डूब जाता है। हज़रात, इस पर कमेंट करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, जिस देश का सूरज भी मोहम्मद और अल्लाह का कलमा पढ़ता हो उस देश का मुसलमान कभी देश का गद्दार हो नहीं सकता। खुदा की कसम, इसीलिए कल भी वफादार था मुसलमान यहाँ का और जनाबे वाला इज्जत में आपके सामने अर्ज करना चाहते हैं, आज भी वफादार है देश का मुसलमान और जनाबे वाला चाहे जान चली जाए, खुदा की कसम खून के आखिरी कतरे तक ये मुसलमान देश का वफादार ही रहेगा। और जनाबे वाला इसी तरह पूरी दुनिया के पर्दे पर ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारत में ऐलान कर दो कि पूरे भारत का मुसलमान देश प्रेम की भावनाओं को आम करे और ये कहे कि देश महान है इसलिए कि ये देश अल्लाह और रसूलुल्लाह को प्यारा है। 6000 साल पहले आदम आए हैं यहां। तवज्जो चाहूंगा बस थोड़ी देर के लिए, मैं इजाजत दूंगा अपने मंत्री साहब को, टाइम हो रहा है। मैं बहुत बेचैन हूं कि इतनी देर से कैसे इतनी विधि शख्सियत बैठ गई, मगर अबरार भाई आपकी जज्बों को सलाम, सिर्फ आपकी मोहब्बत और इस जनता के प्यार ने इन्हें बैठा दिया और खूब इसी तरीके से आपको प्यार मिले। मगर मैं देख रहा हूँ एक साधारण तरीके से सिंपल, आपकी ज़िंदगी बहुत सिंपल ज़िंदगी है और ऐसे ही लोग जो सिंपल होते हैं, जिनका दिल, जिनका ज़ाहिर बातिन यकसा होता है, वो बहुत दिनों तक राज करते हैं, बहुत दिनों तक राज करते हैं। इसलिए तसन्नो नहीं है आपके अंदर, बनावट नहीं है आपके अंदर। आपके अंदर जो ज़बान पे है वही दिल में है, जो ज़ाहिर में वही बातिन में है, वो मैं आपके चेहरे से परख रहा हूँ। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपकी जो राजनीति है उसका सूरज जल्दी नहीं डूबेगा, जल्दी नहीं डूबेगा। आप लोगों के दिलों और लोगों के हृदय पर राज करते हैं और राजा वही होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। राजा वो नहीं है जो बॉडियों पर राज करता है। अरे काय का राजा है वो, कमरे में बोलते हैं, कमरे के बाहर चौराहे पे बोलते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, कमरों में पहुंचते तो मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काय का राज है ये? राज इसे नहीं कहते। राज ये है कि जनाबे वाला एक शख्स बरेली की जमीन पर खुदा की कसम मसहरी में लेटा हुआ है विदाउट एनी अनाउंसमेंट, कोई अनाउंसमेंट नहीं है, मगर एक नॉन मुस्लिम विकीपीडिया लिखने वाला मेरे ताजे शरीयत के जनाजे के बारे में लिखता है, इट वॉज रिपोर्टेड वाइडली दैट 30 million people from across the world attended his funeral in Bareilly। राज इसे कहते हैं एक मसहरे में लेटा हुआ मेरा अजहरी मियां, जिसकी मौत हो गई है, वफात हो गई है, विसाल हो गया, पर्दा फरमा लिया है, वो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का बेटा मेरे मुफ्ती आजम का जानशीन बरेली शरीफ में ताजे शरीयत, गव्वासे बहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, फखरे अजहर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी मियां मसहरी में लेटा है। कोई अनाउंसमेंट नहीं, पूरी दुनिया में कोई बुलावा नहीं, पूरी दुनिया से कोई बुलावा नहीं, मगर हैरान थी गवर्नमेंट, हैरान था शासन, हैरान था प्रशासन। बरेली शरीफ की वो तारीख नोट करके देख लो, बारिश जोरों पर है, ऐसा लगता था सब बादलों ने अपने मस्कीदों के मुंह खोल दिए हो, बादल फट गए हो बरेली में। ऐसे हाल में चारों तरफ से ऐसा मजमा टूटा, ऐसा हुजूम और ऐसा जन सैलाब कभी नहीं देखा गया बरेली में। इट वॉज रिपोर्टेड वाइडली 30 million people, यानी 30 मिलियन लोग पूरी दुनिया से बरेली के अजहरी मियां के जनाजे में शामिल हो गए। इसे कहते हैं राज। राजा ये नहीं होता कि चौराहों पे बोले जिंदाबाद जिंदाबाद और कमरे में बोले मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजा वो होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। इसीलिए यजीद राजा नहीं है। जोर से बोलो, जोर से। अरे यजीद राजा नहीं है, वो मानवता का हत्यारा है। यजीद राजा नहीं है, राजा कल भी मेरा हुसैन था, राजा आज भी मेरा हुसैन है। राजा 6 महीने का अली असगर कल भी राजा आज भी राजा, 18 साल अली अकबर कल भी राजा आज भी राजा, मेरा अब्बास अलंबरदार कल भी राजा आज भी राजा, सैयदा सकीना आज भी राजा कल भी राजा, करबला से पहले भी इमाम, करबला के बाद भी इमाम। यही कहा था गांधी जी ने, तुमने तो कुछ नहीं सीखा हुसैन से। गांधी जी नॉन मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है।
फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, सलामी देते हैं हम गांधी जी को। तवज्जो है, 1947 मेरा इंडिया गॉट फ्रीडम, 1947 देश आजाद हुआ। हमने गांधी जी से पूछा, गांधी जी इतने दिन हो गए स्ट्रगल करते करते, जिद्दोजहद संघर्ष करते करते, देश की आजादी 1947 में हुई अंग्रेजों के नापाक खून आशाम पंजों से, जंगलियों, वहशियों, आवारा ख्याल अंग्रेजों, मन के काले और तन के गोरे इन जालिम भेड़ियों से यह देश आजाद हुआ। गांधी जी कैसे हुआ? गांधी जी का जवाब सुनो, गूगल पे देख लेना। गांधी जी कहते हैं हिम्मत हार चुका था, हिम्मत हार चुका था। उसी टाइम हमारे सामने करबला वाले हुसैन की जीवनी आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जुल्म था, सितम था, अत्याचार था पूरे हिंदुस्तान में। भारतवासियों को पेड़ों पे लटका दिया गया था। दिल्ली से लेकर मेरठ तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पे भारतवासियों की लाशें न लटक रही हों। चारों तरफ अत्याचार था भारतवासियों पे, खाना बंद, पानी बंद, हर तरफ जेल की सऊबतें और जनाबे वाला तरह तरह की गिरफ्तारियों का खौफ। और हजरत मोहतरम ऐसे आलम में कहते हैं हुसैन की जीवनी आई। जब मैंने हुसैन की जीवनी पढ़ी तो जीवनी पढ़ने के तुरंत बाद हमें हौसला मिला। वो कहते हैं, गूगल पे लिखा है, देख लेना, वी हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मुसलमान नहीं है मगर क्या सीख रहे हैं? तुम मुसलमान हो, कुछ सीखा तुमने इमाम हुसैन से? तुम्हें झगड़े ही बहुत हैं, एक दूसरे के गिरबान थामे रहते हो हर वक्त। थानों में तुम ही हो, कोर्ट कचहरियों में तुम ही हो। कि किस बात पे झगड़ा हुआ? कि इमाम हुसैन पे झगड़ा हुआ। कि किस बात पे झगड़ा हुआ? कि रसूलुल्लाह पे झगड़ा हुआ। कहता ये गैब नहीं है, ये कहता गैब है। झगड़ा शुरू। ये तबलीगी जमात वाला पूरी जिंदगी हो गई इस जालिम को नबी पाक में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढते हुए। अबे क्यों ढूंढता है निगेटिव डायरेक्शन? सहारनपुर में दो मुसलमानों का झगड़ा हो गया। एक कह रहा था नबी शफाअत करेंगे, एक कह रहा था नबी शफाअत नहीं करेंगे। दोनों में झगड़ा, हाथापाई की नौबत। पंडित जी आ गए। पंडित जी तिलक लगा हुआ था, यहां से लेके सर के बालाई हिस्से तक। करीब आए, बोले क्यों लड़ रहे हो भाई? पंडित जी बोले क्यों लड़ रहे हो? का साहब लड़ क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं नबी शफाअत करेंगे, ये कह रहे हैं नबी शफाअत नहीं करेंगे। तो पंडित जी बोले पहले मुझे ये बताओ शफाअत किसे कहते हैं? मैं भी यही नहीं समझा कि शफाअत क्या होती है। तो किसी तीसरे आदमी ने बताया कि शफाअत का मतलब ये है कि जब मैदान महशर लगा हुआ होगा, सारे बंदे वहाँ जमा होंगे, अल्लाह हिसाब किताब नहीं करेगा और उस वक़्त में ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े के फासले पर होगा, गुनाहगारों का हिसाब किताब होगा। लेकिन वो हिसाब किताब अल्लाह का जलाल इतने जोश में होगा कि वो हिसाब किताब करेगा नहीं। पसीनों की नदियाँ बह जाएंगी, बड़े परेशान होंगे, नफ्से नफ्सी का हाल होगा, क़यामत का दिन होगा। उस टाइम में हमारे नबी अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे कि अल्लाह इनका हिसाब किताब शुरू कर दे। इसे कहते हैं शफाअत। वो जो सिफारिश करेंगे उसे कहते हैं शफाअत। तुम पंडित जी की समझ में आ गई। बोले इसका मतलब वो सिफारिश करेंगे, यही तो कहना चाह रहे हो कि वो सिफारिश करेंगे, और तुम कहना चाह रहे हो कि वो सिफारिश नहीं करेंगे। तो इसमें झगड़ा काहे को कर रहे हो? क्यों आपस में हाथापाई कर रहे हो? अबे सीधी सीधी बात है, जो कह रहे हैं सिफारिश करेंगे उसकी करेंगे, जो कह रहे हैं नहीं करेंगे उसकी नहीं करेंगे। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ हाँ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अबे क्या सीखा तुमने इमाम हुसैन की जिंदगी से? हंसे हंसे ढोल बजाना, मातम करना। ये गांधी जी है, फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, देश का बापू, बाबा हिंद। वो कहता वी हैव लर्नड फ्रॉम हुसैन हाउ टू अचीव विक्ट्री व्हाइल बीइंग ऑप्रेस्ड। वो कहता हमने इमाम हुसैन से ये सीखा है कि मजलूम होकर भी जंग को जीता जा सकता है। मजलूम थे देशवासी,
हर जगह अत्याचार था, जुल्म था, सितम था, बर्बरियत और वहशत और बर्बरियत की चक्कियों में पीसा जाता था। ऐसे हाल में भी वो देशवासी मजलूम थे जैसे करबला में मेरा हुसैन मजलूम था। खाना बंद था, पानी बंद था। हुसैन आजम हथियार लेके नहीं आए, हुसैन जंग के इरादे से नहीं आए और हयात तंग कर दिया यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले जलील कुत्तों ने, हरमला और शिमर उबैदुल्ला बिन जियाद जैसे सालिम मावारा कुत्तों ने मेरे हुसैन का और हयात तंग कर दिया। अली असगर छीन लिया, अली अकबर छीन लिया। मेरे हुसैन ने सबके नजराने बारगाह मौला में पेश कर दिए, मगर रिजल्ट और आउटकम क्या आया? आउटकम ये आया कि 1200 साल हो गए, 1300 साल यहां तलेगांव में तुम बैठे हो, बंबई में वो बैठे हैं, जलगांव में वो बैठे हैं, अकोला में वो बैठे हैं, नागपुर में वो बैठे हैं, नांदेड़ में वो बैठे हैं, खुदा की कसम औरंगाबाद में वो बैठे हैं, उधर गुलबर्गा में वो बैठे हैं, इधर जनाबे वाला भोपाल में, उधर दिल्ली में, कलकत्ता मद्रास में, इधर इंडिया में, उधर अबरोड में, दुनिया के सातों बर्रे आजमों में और दुनिया के सातों बहरे आजमों में एक तुम नहीं बल्कि रात के 1 बजे करोड़ों लोग मेरे हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे होंगे। हर बर्रे आजम, हर बहरे आजम में इस बात का सबूत है कि मेरा हुसैन कल भी राजा था, आज भी राजा है। दुनिया भूल गई यजीद को, मिट गया नामो निशान यजीद का। खुदा की कसम एक 70 साल का बूढ़ा बता नहीं सकता कि यजीद की खबर कहां है और 4 साल का बच्चा बता देगा मेरे हुसैन का मजार कहां है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। वाह क्या अल्लाह आपको आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे, खूब अच्छा रखे आपको। मैं बहुत ज़्यादा वक्त लेकर अब आप हजरात को परेशान नहीं करना चाहता। ख़ास तौर से आपको तो मैं पूरी रात सुना लूँगा, नो प्रॉब्लम। बट वो शख्सियत जो शर्म के मारे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। आपकी पर्सनैलिटी और आपकी इमेज माशाल्लाह काफ़ी बुलंद है और खूब बुलंद है, और आपकी यही मानवता और आपकी इमेज की बुलंदी है कि आप अभी तक बैठे हैं। मैं 10 मिनट और लूँगा अबरार भाई, ज़्यादा टाइम नहीं। तवज्जो है? अरे है, मैंने ये कहा राजा ये नहीं है, राजा वो है जो दिलों पे राज करे। दिलों पे राज कीजिए जैसे कि कर रहे हैं आप। क्या बात है साहब, हम दोपहर से आए हैं, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं। लोगों से हमने पूछा मिस्टर राठौर, बोले बहुत अच्छे आदमी हैं। मिस्टर राठौर, बोले इज़ वेरी नाइस मैन। मिस्टर राठौर, कोई आदमी ये कहने तैयार नहीं है कि वो बुरा आदमी है, गलत आदमी है। उस आदमी को गलत बुलाया गया, उसे मेहमान खुसूसी गलत बनाया गया। जिसने भी कहा यही कहा कि चीज़ अपनी जगह पे आ गई है, चीज़ अपनी जगह पे आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब वाला अबरार साहब एक अकेले अबरार साहब नहीं, अबरार हम तो दोपहर आए हैं और हमने यहाँ जनाब वाला जायज़ा लिया है। तो जनाब हमने ये पाया है कि आप हुकूमत करते हैं, बेशक दिलों पर हुकूमत कीजिए। आपको जनाब वाला सबके लिए बराबर महापुरुष वही होते हैं जो मुंह देख के फैसला नहीं करते, कभी मुंह देख के फैसला नहीं करते, वही महापुरुष होते हैं। जनाबे वाले यहाँ धार्मिक महापुरुषों को देख लीजिए या सियासी महापुरुषों को देख लीजिए, या जनाबे वाला आइए हिस्ट्री के रिकॉर्ड में मैंने जितने भी महापुरुष देखे हैं, खुदा की कसम उन्हें दोनों आंखों से फैसला करते हुए देखा, एक आंख बंद करके फैसले नहीं करते देखा। महापुरुष हमारे यहाँ भी महापुरुषों का ये रिकॉर्ड है कि खुदा की कसम करबला वाला हुसैन है, महापुरुष है, सब उनकी बारगाह में हाजिर हैं। निज़ामुद्दीन औलिया हो, बगदाद के गौसे आदम हो, अजमेर के गरीब नवाज हो, दिल्ली के निज़ामुद्दीन हो, कलियर के अलाउद्दीन हो, नागपुर के ताजुद्दीन हो, मुंबई के मखदूम महाइम शरीफ हो, गुलबर्गा वाले बंदा नवाज गेसु दराज हो। अल्लाह की इज्जत की कसम वो आस्ताने वाले हैं, इन आस्ताने वालों पर कभी मुंह देख के फैसला नहीं हुआ। जनता आई है, व्याकुल हृदय लाई है, आके कह दिया है मुस्लिम भी है
हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, निजामुद्दीन औलिया के दरबार में आके खड़े हो गए हैं। हुजूर वर्षा नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, एक जमाना हो गया, कैद पड़ गया, धरती को पानी की जरूरत है। माओ के सीनों के दूध में, माओ के सीनों में दूध की नहरें जारी और सारी रखने के लिए पानी की जरूरत है। सरकार दुआ कर दें, खुदा की कसम ना उन्होंने कुर्ता पैजामा देखा है, ना उन्होंने चेहरा देखा है। आज दुनिया के झूठे लोकतंत्र हैं और झूठी पार्टियां हैं, जहां जनाबे वाला कुर्ता पैजामा देखा जाता है, जहां चेहरा देखा जाता है, जहां दाढ़ी और टोपी देखी जाती है, जहां जनाबे वाला देख देख के बाकायदा हजरात मोहतरम फैसले होते हैं। ये दुनिया के झूठे और जनाबे वाला वो हैं जिनके दिल में कुछ है, ज़बान पे कुछ है, मगर महापुरुषों का रिकॉर्ड है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि आने वाला कौन है। उन्होंने खुदा की कसम रिकॉर्ड रहा है, जो पहले आता है वो पहले पाता है। चाहे आने वाला कोई भी हो, किसी मसलक का हो, किसी धर्म का हो, किसी इज़्म का हो, किसी समुदाय का हो, किसी कास्ट का हो, हजरात मोहतरम ये खुदा की कसम सारी की सारी जनता खड़ी है निजामुद्दीन औलिया के दरबार में। सरकार बारिश बारिश रो पड़े, जनता के व्याकुल हृदय को देखकर रो पड़े, मुस्तरिब बेचैन दिलों को देखकर रो पड़े। अंदर गए, अंदर जनाबे वाला एक काला कपड़ा रखा हुआ था, वो काला कपड़ा उठा के लाए। एक बड़ा सा काला कपड़ा था, लाके चौराहे पे, हिस्ट्री में लिखा है चौराहे पे लाके रोती हुई अश्कबार जनता के सामने चौराहे पे बिछा दिया उन्होंने। और बिछा के हाथ उठा के अपने रब से कहने लगे, ए मेरे मौला, ये कपड़ा कोई मामूली कपड़ा नहीं है, ये उस औरत का दुपट्टा है जिस औरत ने कभी किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखा। ये उस औरत का दुपट्टा है या अल्लाह जिसने कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। ए अल्लाह, ये किसी मामूली औरत का नहीं, ये मेरी माँ का आंचल है। आज इस आंचल का वास्ता दिल्ली वासियों पर रहमतों की बारिशें नाजिल फरमा दे। हिस्ट्री का बयान है, अल्लाह की कसम अभी जुमले पूरे ना हुए थे, चारों तरफ से बादलों की फौजें उमड़ने लगी और देखते ही देखते वो मूसलाधार बारिश, वो मूसलाधार बारिश के सैकड़ों लोग हजरत, वो मूसलाधार बारिश के मिनटों सेकंडों में पूरा दिल्ली जलमग्न हो गया। इधर दिल्ली जलमग्न हुआ, उधर सैकड़ों लोग निजामुद्दीन औलिया के कदमों पे गिर के कहने लगे, अरे ओ दिल्ली के निजामुद्दीन, जब तेरी माँ के पर्दे की शान ऐसी है तो करबला वाले हुसैन की अम्मी सैयदा फातिमा के पर्दे की शान कैसी होगी, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नदाहत पर लाखों सलाम। सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पर लाखों सलाम। 6000 साल हो गए बाबा को आए हुए। तवज्जो है, आखिरी बात, 1 घंटा तो हो ही जाए। एक 1000 साल जिए लोग, यहाँ तालीम याफ्ता मुहज़्ज़ब एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ विदाउट एनी एविडेंस बात नहीं हो सकती, यहाँ एविडेंस की ज़रूरत है। यहाँ 1000 साल जिए, 2000 साल जिए, 3000 साल जिए, 4000 साल जिए, 5000 साल जिए, लेकिन उन 5000 सालों के बीच में तवज्जो है, आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा कि मोटरसाइकिल किसी ने बना दी हो? आपने हिस्ट्री में पढ़ा कि अब से 1500 साल पहले प्लेन चलाए जाते हों, ट्रेनें बनी हो, मोबाइल बना हो, मंगल ग्रह पे कोई गया हो, या सैटेलाइट पे सुनीता विलियम की तरह कोई पहले गया हो, या जैसे चांद पे गए हैं रूस वाले, क्या पहले गए? क्या ज़मीन से पेट्रोल निकल सकता है? ये बात 1500 साल पहले किसी को पता थी? अगर पता थी तो फिर 1500 साल पहले पेट्रोल क्यों नहीं निकाला? तवज्जो है तुम्हारी? यानी 1500 साल पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज है, कैम्ब्रिज आज है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज है, मुंबई यूनिवर्सिटी आज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आज है, BHU आज है, MU आज है। 1500 साल पहले दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी का नाम सुना?
2000 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी थी दुनिया में? शिक्षा का कोई संस्थान? हमने हिस्ट्री पढ़ी लेकिन किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना, ना पढ़ा। ना हमने ये सुना कि किसी ने मोटरसाइकिल पहले बना दी थी, या किसी ने कार बना दी थी, या किसी ने जनाब वाला ट्रेन बना दी थी। हमने तो नहीं सुना कि अहमदाबाद से कोई गाड़ी चलती थी जो 2 घंटे में बम्बई पहुंच जाती थी। हमने कभी नहीं सुना कि बुलेट प्रूफ बुलेट ट्रेनें बनाई गई हों। हजरत मोहतरम, हमने आज सुना है सबकी ज़बानी कि आज सब कुछ हो रहा है। 50-50 मंजिला इमारतें बन रही हैं, बुर्ज खलीफा बना रहे हैं, एक तो 10 मंजिल का टावर खड़ा कर देते हैं, चाहे 35-40 मंजिल की इमारत खड़ी भी कर देते हैं, और गाजियाबाद या नोएडा में खड़ी करके फिर उधर ध्वस्त भी कर देते हैं। ये आज सुना है हमने, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं सुना। 1500 साल पहले, मुझे आप एक बात बताइए, क्या 1500 साल पहले दुनिया में इंसान नहीं थे? अरे थे, और तुमसे बहुत बड़े बड़े थे। तुम 5.7 के हो, वो 6 वो जनाब 6 क्या, वो 12-12 फीट के होते थे, वो 11-11 फीट के होते थे। लेकिन वो 3 मंजिला इमारत बना ना सके, वो बुर्ज खलीफा बना ना सके, वो 110 मंजिल की इमारतें बना ना सके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर ना सके, वो जनाबे वाला इस तरह से निज़ाम चला ना सके जैसे तुम निज़ाम चला रहे हो। उनके पास माइक नहीं था, उनके पास बिजली नहीं थी, उनके पास कोई भी ईजाद नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूँ, 1500 साल पहले दुनिया में वो इनकलाब क्यों नहीं आया जो आज आया है? तो तुम कहोगे मौलाना साहब, पहले इल्म नहीं था, आज इल्म आ गया है। पहले इल्म नहीं था, आज इल्म आ गया है। मैं कहूँगा 4500 साल बगैर इल्म के कट गए लोगों के, तो जनाबे वाला आप कहोगे हाँ 4500 साल पहले दुनिया के पर्दे पे इल्म नहीं था। इल्म होता तो विकास होता, इल्म होता तो तरक्की होती, इल्म होता तो लोग आगे को बढ़ते। हजरत मोहतरम, अल्लाह वही है, या जिसे भी आप खुदा का नाम देते हो वो वही है जो कल भी था और आज भी है, अजल से अब तक। वो एक अपार शक्ति, वो एक महाशक्ति, वो सुपर पावर, जिसका नाम तुम्हारी लैंग्वेज में, भाषाओं में जो भी हो, लेकिन वो महाशक्ति, वो अपार पावर, वो जनाबे वाला, वो सुपर पावर, जिसको जनाबे वाला, जिसकी ना इब्तिदा है ना इंतहा है, जिसका ना अव्वल है ना आखिर है, ला बिदायत लहू वला निहायत लहू, जिसे हम मुजस्समा भी नहीं कह सकते। वो कितना गोल है और कितना चौकोर है ये भी नहीं बता सकते। वो तो एक लाइट है जमीन और आसमानों की, हार्थ और हेवंस की एक लाइट है, जिसे तुम सुपर पावर कहते हो। वो सुपर पावर कल भी था, वो सुपर पावर आज भी है, मगर मोटरसाइकिल आज है कल नहीं, ट्रेन आज है कल नहीं, प्लेन आज है कल नहीं, दुनिया भर की शिक्षाएं आज हैं जनाबे वाला, कल नहीं। बोटनी कल कोई नहीं जानता था, फिजिक्स कोई नहीं जानता था, जियोलॉजी कोई नहीं जानता था, बायोलॉजी कोई नहीं जानता था, नीट पीट क्या होता है किसी को नहीं मालूम था, इंजीनियरिंग के शोबे क्या क्या होते हैं किसी को नहीं मालूम था, ये बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित किसी को नहीं मालूम था। कौन जानता था जनाबे वाला? इल्मों की तदवीन नहीं हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जनाबे वाला 1500 साल पहले ये सब कुछ नहीं था, आज कैसे हो गया है? अमेरिका कहता हमारा कमाल है, यूरोप कहता हमारा कमाल है, मगर मैं कहता हूं दोनों के दोनों दे आर टेलिंग अ लाई, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। ना इनका कमाल है ना उनका कमाल है। 1500 साल पहले दुनिया में शिक्षा का कोई संस्थान नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई मोटरसाइकिल कार नहीं, कोई बिजली माइक नहीं, कोई सुविधा नहीं, 50 मंजिला इमारत नहीं, इनकलाब, इन बिल्डिंग का रेवोल्यूशन नहीं। वजह यह है, वजह इल्म नहीं था। मगर मैं कहूंगा इल्म था, बात इतनी है, इल्म था, मगर पार्टी कलर सेलेक्टेड पर्संस के पास था, जनता में आम नहीं था। अरे हजरत आदम के पास था, इतना इल्म दिया था अल्लाह ने। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के पहले पारे में, वअल्लम आदम अलस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने हजरत आदम को 6 लाख ज़बानों का इल्म दिया था। हजरत यूसुफ के पास इतना इल्म था कि वो, तुम रात को ख्वाब देख लो, सुबह टारगेट पूछ लो उनसे। हजरत दाऊद हाईफाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, उन्हें भट्टी की ज़रूरत नहीं थी। वो लोहा लेते थे हाथ में, अगर ऐसे ऐसे कर दिया तो सरिया बन गया, ऐसे ऐसे कर दिया तो एंगल बन गई, ऐसे ऐसे कर दिया तो कुछ और बना लिया। तवज्जो है? ये हजरत ईसा थे। ईसा नाम सुना है ना? ईसा, इतना इल्म था इनके पास, इतना इल्म था कि ये तक बता दिया करते थे कि रात को तुमने खाना क्या खाया है। और छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले के आते थे इनसे पूछने के लिए कि हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है बाबा। बाबा बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे,
तो बता देते थे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर के फला कोने में एक बर्तन रखा और बर्तन के नीचे पोटली रखी है, उस पोटली के नीचे एक पोटली और रखी है, उस पोटली में मिठाई रखी हुई है। बच्चा सीधा वहीं से उस कोने का निशाना मारता और सीधा उसी कोने पे आता, बर्तन देखता, बर्तन के नीचे पोटली, पोटली के नीचे पोटली, पोटली खोलता, हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई देख लेता और मुंह में पानी आ जाता, मिठाई उसके मुंह में चली जाती, मिठाई का खेल ख़त्म, मुंह साफ किया बाहर आ गया, खेल में लग गया, माँ को ज़रूरत पड़ गई मिठाई की, बच्चे गई अंदर नदारत, बच्चे से पूछा, बच्चा मन का सच्चा बोला कि वो तो हमारे हत्थे चढ़ गई अम्मी। कहा तुम्हें कैसे पता लग गया? कहा बाबा ने बताया था। सब औरतें मोहल्ले की बाबा के पास पहुंच गई कि बाबा सब कुछ बताओ मगर इतना मत बताओ। कितना इल्म था यार उनके पास, तवज्जो है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, नबियों के पास था, सेलेक्टेड पर्सन्स के पास था, मगर जनता के बीच में इल्म आम नहीं था। इसी वजह से जनता के लोग कुछ आगे नहीं बढ़ सके, वो पता नहीं लगा सके ज़मीन में पेट्रोल होता है, वो नहीं पता, वो 50 मंजिला इमारतें खड़ी नहीं कर सके। मगर जनाबे वाला, अब मैं जो कहना चाहता हूँ, मिस्टर राठौड़ जी, हमारे मंत्री जी, हमारे इस मजलिस के मेहमान खुसूसी ये इल्म वाले हैं और समझ बूझ वाले हैं, और मुझे यकीन है कि इन बातों पे ज़रूर गौर फरमाएंगे, और आप भी, कि आपने जनाबे वाला कोई हैसियत कुरान को नहीं दी। अब मैं जो आपको कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा नबी सबका साथ सबका विकास पॉलिसी लेके आया, जैसे हमारा इस्लाम आई शेल ऑलवेज मैनकाइंड की बात करता हुआ आया, वैसे ही हमारा कुरान पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा शुभ चिंतक बन के आया, कितना बड़ा वेल विशर बन के आया। इस कुरान की इमेज को आपको भी समझाना है और हमें भी ज़रूरत है कि समझाएं लोगों को। 1500 साल पहले जब सारी दुनिया अंधेरे में थी, इल्म के बगैर सांसें लेती थी, इल्म के बगैर विकास नहीं था दुनिया में, ठीक उसी टाइम जनाबे वाला, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं था इल्म जनता के बीच में? इसलिए कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूँगा, सुपर पावर की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म को जनता के बीच में फैलाऊँगा नहीं, बल्कि सबसे पहले मैं अपने आखिरी रसूल को भेजूँगा। पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैला जाएगा। पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर बहार। यही वजह है कि जनाबे वाला 1500 साल पहले इस धरती के पर्दे पर हमारे नबी तशरीफ़ लाए। 1500 साल पहले इस धरती पर हमारे नबी तशरीफ़ लाए। जब मुस्तफ़ा आ गए, ज़माने पे छा गए, बचपन देखा, दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे हैं, मगर हलीमा के बच्चे का जवाब नहीं। जब वो जवान हुए और गलियां सजी हैं उनसे और गलियारे महके हैं उनसे, तो जनाबे वाला ज़माना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हो गए लोगों, अल्लाह ने फरमाया आजा मेरे महबूब, गारे हिरा में आजा, आजा मैं तुझे अपना कुरान दे दूँ, अपना बयान दे दूँ। आ गए मुस्तफ़ा गारे हिरा में, अल्लाह ने कुरान उतारना शुरू किया। ठीक 1450 साल पहले अल्लाह ने कुरान उतारा मुस्तफ़ा पर, जनाबे वाला कुरान उतरा। आज कुरान की पहली सूरत आई और उसी पहली सूरत में गौर कर लो, तुम्हें पता नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो कुरान को, मगर अफसोस है कि तुम पढ़ते नहीं हो और पढ़ाते नहीं हो, कोई इमेज भी नहीं बता सकते हो। इस बात को नोट कर लो कि जैसे ही कुरान आया, पहले ही दिन पहली सूरत, पहली घोषणा जिब्राइल आए, पहला शाही फरमान, पहला डिवाइन स्टेटमेंट लेके आए, पहला खुदाई फरमान जारी हुआ पहली सूरत में। पहले दिन अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमल्लज़ी अल्लम बिल कलम। ये जुमला गौर से सुन लो, अल्लमल इंसाना मालम यालम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। पहली सूरत, पहली घोषणा, रब का शाही फरमान आया, फरमाया अल्लमल इंसान मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग आयत का मतलब और मीनिंग ये है, अल्लमल इंसान मालम यालम, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला हम फरमा दिया। जोर से अरे भाई अबरार भाई, तुम्हारी समझ में नहीं आई, कहाँ गए हैं? खाली शेर ही समझ में आ रहे थे। फैजी ने पढ़ा वही शेर समझ में आ रहे तुम्हारे। कितनी बड़ी बात, मैंने 400 पेज की किताब को 2 मिनट में सुना दिया यार।
भाई मंत्री साहब माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई। अब जैसे ही ये ऐलान आया, आपका टाइम तो बहुत चला गया, लेकिन जैसे ही ये ऐलान आया वैसे ही इनकलाब आ गया। अल्लामल इंसान मालम, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। जैसे ही ये आयत आई है, क्या बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया? ये परिवर्तन आए जेम्स वाट हैं, स्कूल जाते नहीं, कोयला देख कर रेल का इंजन बना रहे हैं। पहले नहीं बना रहे हैं, अब बना रहे हैं, इल्म फैल गया। अब ये मार्कोनी है, ये रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगे। ये जनाबे वाला पहले कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और मुझ जैसे और तुम जैसे लोगों ने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर डाला और इतनी डांटें लगा दी कि निकल ही नहीं सकती हवा। और अगर कहीं से बाईपास निकाल लिया तो खड़े ही खड़े पंचर लगा देते हैं। ये इल्म का कमाल है यार, तवज्जो है? अरे है, अरे ये इल्म का कमाल है। मगर इल्म आया कब? 1450 साल पहले जब कुरान आया। पहले नहीं आया। पूरी जनता ऐसे ही बगैर मोटरसाइकिल के, अरे वो रेतों में जनाबे वाला ऊंटों से चलते थे, वो घोड़ों से चलते थे। वो क्यों चलते थे ऊंटों और घोड़ों से? उन्हें ये टेक्निक क्यों नहीं मालूम थी कि जनाबे वाला बुलेरो बनाई जा सकती है, इनोवा बनाई जा सकती है, और महिंद्रा की कारें बनाई जा सकती हैं, और ये जनाबे वाला क्या नाम है इसका, फॉर्च्यूनर बनाई जा सकती है? पहले क्यों ये टेक्निक नहीं मालूम थी? इल्म नहीं था। इल्म आया है 1450 साल पहले। यही वजह है 1450 साल के बाद पूरी दुनिया में बोटनी फैल गई, फिजिक्स फैल गया, जियोलॉजी फैल गया, बायोलॉजी फैल गया, कैलकुलस फैल गए, बीज गणित, रेखा गणित, अंक गणित, फला गणित, यूनिवर्सिटियों का जाल पैदा हो गया। आज शिक्षा हो गई है दुनिया के पर्दे पे। ये जनाबे वाला ये विकास है। इस विकास के पीछे इल्म है, इल्म के पीछे कुरान है, और कुरान के पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लमल इंसान मा लम यालम। इसलिए लोगों, कुरान की इमेज को समझना होगा। कुरान सिर्फ मुसलमानों का शुभचिंतक नहीं है, कुरान मार्कोनी का भी शुभचिंतक है, जेम्स वाट का भी शुभचिंतक है, यहूदियों का भी शुभचिंतक, ईसाइयों का भी शुभचिंतक। सारी दुनिया में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अल्लामल इंसाना, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अल्लामल इस्लाम मुस्लिमीना, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया सिर्फ मुसलमानों में। अल्लाह फरमाता मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया। मानव समाज, सबका साथ, सबका साथ, अल्लाह सबका, मोहम्मद सबके, हुसैन सबके, मेरा कुरान सबका। मुझे खुशी हुई कि बगैर किसी तासुब के, एक साफ दिल लेके मिस्टर राठौर जी, हमारे मुअज़्ज़ज़ माननीय मंत्री जी, आज हमारे इस जलसे में आखिर तक हमारे शुभ चिंतक बन के बैठे रहे हैं। माशाअल्लाह, मुझे ज़्यादा खुशी हुई। मैंने हालांकि बहुत पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देखे हैं, नेताओं को देखा है, बड़े करीब से भी देखा है, दूर से भी देखा है, और मैं, ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिटिशियन इमेज को आज पहली बार देख रहा हूँ। मेरी ज़बान से आपको लग रहा होगा कि ऐसा पहले भी हो चुका होगा, तवज्जो है। मगर मैंने बहुत फ़र्क देखा है आपके अंदर और आपके स्वभाव में, और ऐसा ही आपका रहे ये स्वभाव, ये मानवता कायम रहे। बाकी तो फैदी साहब ने आपके लिए पूरा का पूरा कलाम पढ़ दिया है नहीं? मैं, खुशी है मुझे, मैं अपनी मुख्तसर से वक्त में ये बात बताने में कामयाब हो गया कि हम इस्लाम को कायदे से समझ नहीं पाए। ज़रूरत है कि हम इस्लाम को समझें, कुरान को समझें, मोहम्मद रसूलुल्लाह को समझें। और बस आखिर में जाते जाते कहूँगा कि आपकी मस्जिद जब से हज़रत क़िबला तशरीफ़ लाए हैं, बहुत काम हो गया है। जाकर नमाज़ पढ़ी थी मैंने भी, बहुत खुशी हुई, मगर कुछ काम अभी अधूरा रह गया है। ज़रूरत है कि आप लोग अपनी मस्जिद का इसका साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको हेल्प करें, सपोर्ट करें। ज़रूरत है इस बात की। अगर इस जलसे में कोई सपोर्ट करना चाहे, हेल्प करना चाहे, तो सैयद ज़ादा शहज़ादा स्टेज पे है, बड़ी अज़ीमुश्शान शख्सियत है। डरगिस की, कहाँ की? डिगरस की। हाँ, नाम अलवेला है, डिगरस है नहीं? डिगरस के सैयद ज़ादे बैठे हुए हैं। इन सब की मौज मुफ्ती हफीज़ुल्लाह बैठे हैं माशाल्लाह, काजी शहर ये, और हमारे बरार के मुफ्ती आज़म रौनक अफरोज़ हैं, ये मौजूद हैं, और हमारी सियासी शख्सियतें हैं। अगर कोई अल्लाह के घर के लिए कुछ पेश करना चाहे तो दिल खुला है, आ जाए, दे दे, कुछ ना कुछ पेश कर दे। और अगर कोई बाद में करना चाहे, है नहीं, तो बिल्कुल एकदम करना चाहिए। मैंने अल्लाह ताला की कुरान से एक आयत पढ़ी थी, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम।
टाइम तंग होने की वजह से और अपने मेहमान का ख्याल रखने की वजह से अपनी बात को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, वरना मैं दो घंटे तक बोल जाता हूँ। नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे। 15 साल पहले एक बार आना हुआ था तलेगांव, अल्लाह ने उम्र रखी, अगर 15 साल के बाद फिर एक बार आएंगे इंशाल्लाह। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मानवता पाइंदाबाद, मानवता मानवता इंसानियत, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, मसलक आला हज़रत। अस्सलामु अलैकुम।